आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए वृषभ लग्न में आज अंतिम ग्रह केतु की हम बात करेंगे और केतु लग्न से लेकर द्वादश भावों तक क्या क्या फल हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम केतु के बारे में समझते हैं। राहु गैर अनुशासित योजना बनाते हैं और केतु जो है अनुशासित तरीके से योजना बनाते हैं। केतु को हम आध्यात्मिक ग्रह भी बोलते हैं। केतु कुजवत केतु कहते हैं, मंगल की तरह कार्य करता है। दोनों ही छाया ग्रह है। अनुशासित तरीके से योजना बनाते हैं। कुल उन्नति के कारक भी है। राहु केतु को कुल की उन्नति करने वाले भी बोलते हैं। मेल चाइल्ड के लिए भी केतु को देखते हैं। तो छाया ग्रह तो है ही है, तो उसी तरह करेंगे। ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहेंगे। चिड़चिड़ा राहु जब लगन में होता है तो छाया ग्रह रहेगा। ये यहाँ भी शुक्र की दोनों राशियों का ये फल करेंगे। केतु प्रथम भाव और षष्टम का फल देंगे। चिड़चिड़ापन नेचर में आ जाता है क्योंकि मंगल की तरह कार्य करेंगे। राशि अनुसार लग्न व षष्टम का प्रभाव लेगा। मेहनत से, संघर्ष से उन्नति करेंगे। शारीरिक सौंदर्य में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ षष्टम का भी फल करेंगे तो उसके स्वास्थ्य वगैरह में हानि हो सकती है, क्योंकि छठे भाव का फल भी यहाँ लगन में बैठ के करेंगे तो स्वास्थ्य पीड़ा या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। और दृष्टियों में केतु के भी अशुभता होती है मित्रों। तो यहाँ पंचम की हानि करेंगे। संतान और विवेक में कमी, एकेडमिक शिक्षा में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। इस तरह से पंचम की हानि करेंगे। और सप्तम में दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे। ये सप्तम क्योंकि राहु जो होगा वो सप्तम में होगा और केतु तो राहु केतु एक्सिस हो जाएगा ये सप्तम के लिए भी। तो सप्तम में स्पाउस के साथ भ्रम की स्थिति रहेगी। तो कहीं न कहीं हानि करेंगे। तो पाप ग्रह तो है ही है। और बिजनेस अगर करते हैं, बिजनेस में भी नेगेटिव रहता है ये, इस तरह की स्थिति। और इस केतु की नवम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर, पिता भाव पर पड़ेगी। तो पिता भाग्य दोनों के लिए कमी कर देगा ये, कहीं ना कहीं कमी करेगा। भ्रम की स्थिति नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद और थोड़ा सा कमी करता है। केतु छुड़ाए खेत ऐसा बोलते भी हैं। तो काटता है मतलब केतु मतलब कैंची की तरह कम कर देता है। तो इस तरह से ये, और जहाँ बैठता है वहाँ ये शिखी की तरह होता है, वहाँ मतलब उस भाव को कहीं भी थोड़ा बड़ा देता है। इस तरह से ज्योतिषाचार्यों ने कहा गया। तो ये लगन की स्थिति रहेगी मित्रों। अगर द्वितीय भाव में केतु है तो वही यहाँ बुध के दोनों ही राशियों पंचम और द्वितीय दोनों का ये फल करेंगे। और कुटुंबों के साथ इनका जो संबंध होगा वो राहु से उतना नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा। और चतुराई रखेंगे, चतुराई से बोलेंगे ये बालचाल, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह जब बोलते हैं इनको तो सोच समझ के बोलेंगे ये। और जो कुटुंबों से हैं थोड़ा सा मेल जोल करके चलेंगे। और जो धन है उसको बुद्धिमानी पूर्व ये निकासी करके खर्च करेंगे, क्योंकि पंचम भाव का भी ये फल करेंगे। तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग ये करेंगे। और वाणी इनकी थोड़ी आध्यात्मिक और चतुराईपूर्ण यहाँ होगी। द्वितीय भाव मारक प्रभाव जरूर रहेगा मित्रों। ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक है। यहाँ के जो ग्रह होते हैं उनकी महादशा में मारक खंड अगर आता है तो मारक इफेक्ट देते हैं। तो इस तरह से द्वितीय भाव से हम केतु देखते हैं। और इसकी दृष्टियाँ जो हैं वो अशुभ ही रहेगी। छठे पे दृष्टि रहेगी तो छठे से संबंधित फल मिलेंगे। ऋण की स्थिति बनेगी, संघर्ष की स्थिति बनेगी, बीमारी की स्थिति बनेगी। रोग ऋण शत्रु उत्पन्न केतु की दशा में होंगे। और केतु की दशा में ये उनसे लड़ने की क्षमता भी प्राप्त करेंगे। अष्टम में जब केतु की दृष्टि आएगी तो अष्टम का फल करेंगे। ये चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति बन सकती है, सावधानी रखना होगी। और रिसर्च, ध्यान, साधना, आराधना में कमी करेगा। केतु यहाँ अष्टम के नेगेटिव फल। और ये जो केतु है वो
कैरियर भाव पे जब दृष्टि डालेगा तो कैरियर में उतार चढ़ाव, कैरियर में अस्थिरता का फल ये केतु करेगा। अब इस केतु को हम यहाँ रख के देखते हैं। केतु जब तीसरे में रहेगा तो ये पराक्रमी बनाएगा मित्रों। तीसरे में चंद्र की राशि में है, फल अच्छा, जातक बलवान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा, नियमित अनुचरों के साथ चलेगा, नित्य पराक्रमी होगा। यह है एक ही क्यों, हाँ, तो इस तरह से ये तीसरे भाव में अशुभ ग्रह है तो अशुभ ग्रह अच्छे होते हैं। तीसरा भाव भी अशुभ है, साहस पराक्रम कर देगा। और ये केतु अपनी महादशा अंतरदशा में धनवान बनाएगा, तरक्की देगा। केतु के फल शुभ मिलेंगे, लेकिन दृष्टियाँ अशुभ होगी मित्रों। पांचवी दृष्टि सप्तम पे रहेगी तो दाम्पत्य में परेशानी, और जो ये सातवीं दृष्टि ये नवम पे है तो नवम से संबंधित पीड़ा होगी, पिता से संबंधित समस्या, और धर्म में कमी लाएगा कहीं न कहीं। और 11वें भाव पर जब केतु की दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में निरंतरता नहीं रहेगी और बड़े भाई से संबंध में कमी कर देगा। तो ये इस तरह से दृष्टि रहेगी। अब इस केतु को हम यदि चौथे भाव में रखते हैं तो चौथे भाव में केतु जब आएगा तो केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के में अगर यहाँ त्रिकोण के स्वामी बैठ जाए तो ये राजयोग दे देते हैं, बहुत अच्छा रहता है। स्वतंत्र रूप से चतुर्थ में हो तो माता को दुखी करने वाला है। अब ये स्वतंत्र अकेला रहेगा तो माता को दुखी करने वाला होगा। भूमि भवन मकान वाहन चतुर्थ की ये हानि कर सकता है। चतुर्थ में केतु जो है कमी करेगा थोड़ा सा, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह भी है, आध्यात्मिक अटैचमेंट कम रहता है चीज़ों से। माता रोगी हो सकती है, सूर्य की तरह कार्य करेगा। सूर्य क्रूर ग्रह है, इस स्थान की हानि करेगा। ये केतु जो यहाँ सूर्य की तरह कार्य करेगा। अब दृष्टियों में दृष्टि दशम पे रहेगी तो दशम में कैरियर में प्रॉब्लम, अस्थिरता, और अपने जो सहयोगी रहते हैं कार्य क्षेत्र के उनसे बनाव न बने, हेल्प नहीं मिले उनकी। यहाँ पर पंचम दृष्टि यहाँ पे रहेगी तो अचानक से नेगेटिव घटना है, चोट चपेट एक्सीडेंट हो, रिसर्च न कर पाए आदि। और 12वें पे दृष्टि भी नेगेटिव ही रहेगी मित्रों। बिना वजह के खर्चे, बिना वजह की प्रसन्नता, टेंशन, इस तरह है। ये चतुर्थ के फल कहने का प्रयास किया गया मित्रों केतु का। और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और पुनः हम पंचम से अष्टम तक केतु के क्या फल होंगे उसके बारे में आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपको नमस्कार।